हेलो स्टूडेंट्स, so today we'll start our new topic essay writing। तो आज हम क्या सीखेंगे? essay कैसे लिखते हैं। The word essay means attempt to try, यानी essay का मतलब ये होता है किसी को क्या करना, attempt करना या फिर try करना। It is a literary composition on any subject। तो ये क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम क्या करें, उसके बारे में लिखें। It expresses personal opinions, give information or details of a narrative or simply descriptive about an event or a personality or anything under the writer's observation। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको पूरा क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो हर बच्चा देखो सबकी क्या होगी, थॉट्स अलग अलग होंगे, सबकी सोच अलग होगी। तो क्या होगा, जो राइटर्स ऑब्जर्वेशन होता है यानी जो लिख रहा है, तो उसका जैसा जो जो वो सोचता है वो सब क्या लिखेगा, वो अपने ऐसे में लिखेगा। तो हर एक राइटर क्या होता है, सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो राइटर्स है उसकी पर्सनालिटी या उसके बारे में पता चलता है कि उसके थॉट्स कैसे हैं। अब फीचर्स ऑफ अ गुड एसे, तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा एसे क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा। यूनिटी, ऑर्डर, ग्रेविटी, स्टाइल एंड अ पर्सनल टच आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ गुड एसे। तो देखो अगर हम सही ऑर्डर में थे, यानी देखो जो टॉपिक है पहले हमने उसके बारे में थोड़ा समझा दिया, फिर पीछे हमने बोल दिया कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, फिर उसकी थोड़ी डिसएडवांटेज बता दी और फिर उसका सोल्यूशन। तो ये क्या होता है, हम देखो हम क्या कर रहे हैं, सही ऑर्डर में चल रहे हैं। तो ये नहीं कि एक लाइन उसकी एक लाइन उसकी, तो जिस बारे में कर रहे हो पहले उसको खत्म करो, फिर दूसरा सोल्यूशन दो, फिर दूसरा। तो ये क्या होता है, अगर आप स्टाइल में अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखोगे और खुद का टच भी दोगे, तो ये क्या होता है, कुछ अच्छे पॉइंट्स होता है, तो ताकि हमारा ऐसे क्या हो जाए और ज्यादा अच्छा हो। In other words, it must show unity of thought, treating a subject in an orderly manner। तो ये वही बताया गया है, अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो जो इसका मैनर है, ऑर्डर है, वो सही होगा। It should be concisely written। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं फालतू का नहीं, कंसाइसली यानी जो टॉपिक है उससे दूर नहीं जाना, उससे रिलेटेड ही लिखना। The writing style should be simple, direct and clear, and it should have an individually personal touch of the writer। तो ऐसे क्या होना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ये नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा वोकैबुलरी यूज करनी, सिंपल लिखो, पर क्या होना चाहिए, डायरेक्ट टू द पॉइंट, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो तुम बोलना चाह रहे हो वो सामने वाला पढ़कर समझ सके। तो क्या क्या होगा, सूटेबल सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट्स और गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो गुड पावर यानी ऐसी पावर जो आप सामने वाला का जाए, एक्सप्रेस हो जाए आप ऐसे पढ़कर कि हाँ भाई इसको तो बहुत अच्छे से आता है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट यानी ऑर्डर सही होना चाहिए, और जो राइटिंग है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होना चाहिए। तो देखो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पे हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो आवर स्कूल इज लाइक अ गार्डन, यानी हमारा स्कूल गार्डन की तरह है। द चिल्ड्रन आर लाइक फ्लावर्स, तो उसमें बच्चे हैं वो फूलों की तरफ चल रहे हैं। द टीचर्स आर लाइक आवर गार्डनर, तो टीचर्स वो किसकी तरह है, गार्डनर्स, यानी जो फ्लावर्स का क्या रखती है, ध्यान रखती है, यानी बच्चों का ध्यान रखती है। तो वी लाइक आवर स्कूल वेरी मच, हमें अपना स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। द टीचर्स टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन, और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अपना अच्छा इंटरेस्ट देती है, पूरी मेहनत करती है ताकि बच्चे क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके। तो इसी के साथ देखो अब हमें टॉपिक्स मिल गए, तो उन्हीं टॉपिक्स को यूज करके हमें क्या लिखना है, आवर स्कूल पर ऐसे। तो दिस इज आवर स्कूल, वी ऑल स्टडी हियर, ये हमारा स्कूल है, हम सब यहाँ पर पढ़ते हैं। आवर स्कूल इज लाइक अ गार्डन and we are like flowers of this garden। तो हम क्या हैं, हमारा स्कूल एक गार्डन की तरह है और हम इस गार्डन की क्या है, फ्लावर्स की तरह है। It has 14 rooms, a principal office and a playground। तो क्या क्या है, 14 rooms है हमारे स्कूल में, एक प्रिंसिपल ऑफिस है और खेलने के लिए प्लेग्राउंड। It has a canteen attached with the sports room। तो वहाँ पे एक कैंटीन हुई है जो किससे अटैच्ड है, द स्पोर्ट्स रूम से अटैच्ड हुई है, यानी जुड़ी हुई है। We like our school very much, हमें अपना स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। There are 20 teachers to teachers, और हमारे स्कूल में टोटल 20 टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाती है। All the teachers take great interest in teaching children, और जो सारे टीचर्स भी हैं वो बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती हैं। They teach us different subjects in different periods। तो जैसे बच्चों के क्या होते हैं, पहले फर्स्ट पीरियड होगा फिर सेकेंड, तो पीरियड के हिसाब से टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। Our school is one of the best school in our location, we are proud of it। और हमारे लोकेशन पे जो हमारा स्कूल है वो बेस्ट स्कूलों में आता है,
और हम क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। तो देखो सारे पॉइंट्स पे इंक्लूड हो गए और हमने उनको अच्छे से समझा भी दिया। तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर मैनर ऐसे के लिखने का। तो यहाँ पे कुछ देखो एक्सरसाइज है, उसको लिखने का ट्राई करना और हमें हिंट्स भी गिवन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।